यस, आपको सेकंड पीडीएफ भेजा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, अभी थियरी कंप्लीट किया, उसको हमने सॉल्व करते हैं। एकदम छोटा प्रॉब्लम है, कभी भी लेक्चर आता है। 3 अकाउंट ओपन करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, रीटा, सीटा एंड गीता हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 है, 1/3 1/3 1/3। तो हमने एसेट साइड में देखते हैं, बैंक का डेबिट में 2 बैलेंस बीडी लिखते हैं। देन स्टॉक, मशीनरी, डेब्टर्स, बिल रिसीवेबल, ये 4 एसेट को हमने रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, मालूम है आपको। और पहले बार ऐसे आया गीतास कैपिटल एसेट साइड में दिया, तो गीता का कैपिटल का डेबिट साइड में लिखने का 2 बैलेंस बीडी। बैंक अकाउंट दिया 2 बैलेंस बीडी, एसेट है रियलाइजेशन का डेबिट, और गीता का कैपिटल 2 बैलेंस बीडी। ये साइड में लिखने का, वो साइड में लिखने का नहीं, गलती से भी समझ के लिए मेरा इसका थियरी जो था इससे पहले उसको पढ़ के देख ले। ये साइड में आ जाओ, कैपिटल दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी करके आता है। दोनों सॉल्वेंट पार्टनर है। ये प्रॉब्लम में रीटा और सीटा सॉल्वेंट है और गीता इंसॉल्वेंट है, बर्बाद है। रिजर्व फंड 9,000 है, उसको बांटेगा 3,000 3,000 3,000, तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिजर्व फंड। बाद में अकेला क्रेडिटर है, वो किधर जाएगा, रियलाइजेशन का क्रेडिट में जाएगा। समझा, पूरा का पूरा खत्म हुआ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड एसेट रियलाइज। दे wanted to dissolve their firm and they sold the asset. Stock 10,000, मशीनरी 15,000 और डेटर 8,000, बिल रिसीवेबल 7,100। 10, 15, 25, 8, 33, 7, 40,100 में बेचे। एसेट बेचेगा तो एंट्री क्या है, अभी तक आपको मालूमात होना चाहिए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट क्या बोले, चारों को टोटल 40,100। देन क्रेडिटर्स वेर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। आपको मालूम है क्रेडिटर्स कितने का था, 20,000 था, उसका 2% मतलब 400। तो 20,000 का बदले में 400 कम करके कितना पे करा, 19,600 पे किया। 20,000 था, उसमें 2% डिस्काउंट, 400 माइनस करके हमने 19,600 पे किया। कोई भी मीन्स उधारी वाला ऐसे बोलते हैं जल्दी दो, लेकिन थोड़ा कट करके डिस्काउंट में चलेगा, कम करके दे, वो भी चलेगा। तो हमने 20,000 का बदले में 19,600 दिया। बोलो लायबिलिटी पे करने का एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक। समझा। नेक्स्ट, गीता बिकेम इंसॉल्वेंट। उसका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री क्या है, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। गीता बिकेम इंसॉल्वेंट, कौन इंसॉल्वेंट हो गया, प्रॉब्लम क्लियरली बताया कि नहीं, यस। गीता बिकेम इंसॉल्वेंट एंड द पार्टनर्स कुड रिकवर ओनली 2,500 फ्रॉम हर प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलता है, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। तो गीता बर्बाद होने के बाद में हमने बोला कुछ ना कुछ दे तुम्हारे प्रॉपर्टी से, तो घर से कितना लाके दिए, 2,500। आज ही एंट्री सिखाया था। बोलो इंसॉल्वेंट पार्टनर घर से पैसा लाएगा तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल। एकदम सिंपल। तो हो गया, आपने साइड में फटाफट एंट्री लिख के रखे, उसको फायर किए। जर्नल भी कर सकते हो, आपके पास भी इतना वक्त है तो मैं एक एक लेक्चर करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे करते थे वैसे। सबसे पहले जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी बैलेंस लिखते हैं। 2 पार्टनर का क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। बोलो रीटा का कितना, 25,000 और सीता का कितना, 15,000। एसेट साइड में जाओ, एसेट साइड में वो दिखेगा, गीतास कैपिटल दिखेगा 5,000। 2 बैलेंस बीडी 5,000 हो गया। उसके बाद बैंक का बैलेंस था, मालूम है आपको, बैंक का बैलेंस कितना था उधर, 5,000। बैंक में 2 बैलेंस बीडी लिखते हैं, हो गया। और रिजर्व फंड था देख 9,000, दोनों पार्टनर्स को बांटते हैं, एंट्री के तीनों पार्टनर्स को। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल बाय रिजर्व फंड इक्वल 1:1:1।
3001 को 3001 को 3001 वो भी हो गए। पहले बैंक का बैलेंस टू बैलेंस भी लिखा, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस भी टू बैलेंस भी लिखा, रिजर्व फंड तीनों पार्टनर्स को बांटा, रिजर्व फंड तो ऑल द पार्टनर्स कैपिटल, उधर तक आपका खत्म हो गया। अभी एसेट को खाली ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। पूरा एसेट को ट्रांसफर करते हैं, पूरा एसेट को ट्रांसफर करते हैं। एंट्री है रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट्स एक एक लिखेंगे, है ना। आपको मालूम है स्टॉक कितना 15,000, उसके बाद मशीनरी कितना 25,000, उसके बाद डेटर्स कितना 10,000, उसके बाद बिल रिसीवेबल कितना है 9,000, बराबर ना। चारों का टोटल 59,000। ये भी हो गया, एसेट पूरा ट्रांसफर करके हो गया, बराबर किया ना हमने, कोई भी नहीं है। और लायबिलिटी में अकेला क्रेडिटर है, एंट्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन टू बाय क्रेडिटर। अमाउंट कितना है 20,000 हो गया। पूरा बैलेंस शीट को खाली कर दिया। डिसोल्यूशन मतलब बैलेंस शीट को खाली करना, एंट्री करना। एडजस्टमेंट नंबर 1 में आते हैं। They decided to dissolve the firm. Asset realized, asset भेजा, स्टॉक 10,000, मशीनरी 15,000, डेटर 8,000, बिल रिसीवेबल 7,100, टोटल कितना बोला था 40,100। एंट्री क्या बोला था बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन 40,100, रियलाइजेशन में बाय बैंक। मैं आपको डिटेल में लिख के देता हूँ क्या क्या कितने में भेजा करके, कैसे आया करके, समझ में आया ना। स्टॉक कितने में भेजा 10,000, मशीनरी कितने में भेजा 15,000, डेटर कितने में भेजा 8,000, बिल रिसीवेबल कितने में भेजा 7,100, 40,100। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। ये था एडजस्टमेंट नंबर 1। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 2%। क्रेडिटर कितना था आपको मालूम है ना 20,000, उसका 2% कितना होता है 400, कम करेगा तो कितना होता है 19,600। पे किया क्या नहीं पे किया, पे करेगा तो एंट्री क्या है रियलाइजेशन टू बैंक। 30,000 माइनस 400 19,600, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन, बराबर ना। कितना हजार 19,600, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में रियलाइजेशन। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 का लास्ट में देख, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एंट्री बताया था, बोलो रियलाइजेशन टू बैंक एक्सपेंसेस है 2,500, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन 2,500। ये भी हुआ। लास्ट आज जो सिखाया था, आज जो एंट्री सिखाया था, आपको लिख के रखने को बोला था। गीता इंसॉल्वेंट पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट, बर्बाद हो गई है, एंड द पार्टनर्स कुड रिकवर ओनली 2,500 फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। गीता बर्बाद होने के बाद हमने थोड़ा पैसा मांगा तो उसने 2,500 लाके दिया। पैसा लाके देगा तो एंट्री बैंक टू गीतास कैपिटल, बैंक में टू गीतास कैपिटल 2,500, गीता में बाय बैंक। अच्छा 2,500 लाके दे दिया है ना, बस ये सब हो गया। अभी क्या करने का, रियलाइजेशन को टोटल करके लॉस फाइंड आउट करके पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। सिंपल है, टोटल करेंगे इधर, टोटल
81,100, इसमें से ये सब माइनस करेगा तो क्या आएगा, लॉस आएगा। इक्वल बांटने का मालूम है ना आपको, इक्वली बांटने का रियलाइजेशन लॉस। एक रीटा को 1/3, सीता को भी, गीता को भी 1/3। पहले लॉस आता है, इसे माइनस करते हैं। $21,000 लॉस है। डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो 21। तीनों पार्टनर्स को बांटेगा तो एक को कितना आता है, 7,000, 7,000, 7,000। एंट्री उल्टा पड़ता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस है, दोनों को बांटेंगे 7,000, तीनों को बांटेंगे 7,000। हो गया। ये नॉर्मल हमने कल तक आपको सिखाए, 8 प्रॉब्लम में वही सिखाए। आज इंस्टॉलमेंट होगा तो क्या बोला था सबसे पहले, जब भी कोई भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट होता है, ये प्रॉब्लम में कौन इंस्टॉलमेंट होता है, गीता, उसका डेबिट साइड टोटल करने का, उसका डेबिट साइड टोटल करने का, उसका डेबिट साइड टोटल करने का 12,000 इधर लेके आओ। उसमें 3,000 ऑलरेडी है, ये भी माइनस करने का, 2,500 माइनस करने का, 5,500 माइनस करने का, 12,000 में 5,000, इसको बोलते हैं टोटल डेफिशिएंसी। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ये है 5,500, माइनस करके कितना आता है 6,500। इसको बोलता है नेट डेफिशिएंसी। ये 6,500 कौन सा भी हालत में गीता घर से नहीं ला सकता है। हमने क्या बोला था आज का थियरी में, अगर 6,500 गीता नहीं ला सकता है तो बचा हुआ पार्टनर उसको बांट के लेने का। आपको मालूम है ना 1:1:1 में 1 गया तो कितना बचा, 1:1, मतलब 1:1 मतलब आधा आधा बांट के लेने का। कमियां कितना था गीता का, 6,500। दोनों ने पैसा बांट के लिया 3,250, 3,250। क्या एंट्री बोला था, सॉल्वेंट पार्टनर्स टू इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट में रीटा और सीता ने गीतास कैपिटल आप कितने बांट के लेते हैं, 3,250। आप कितना 3,250 किसको देता है, उसको, बाय रीटा कितना बांट के देगा, सीता कितना बार के देगा, 3,250 एक, 3,250 एक। अब मुंडा तो देखो, अभी ये तो पहले से था, अभी ये दोनों लाया, टोटल 12,000 हो गए। अकाउंट टैली हुआ कि नहीं, किसका टैली हुआ, गीता का। किस वजह से टैली हुआ, ये दोनों ने पार्टनर ने अपना अपना घर से 3,250 3,250 ला के दिया, नहीं तो अकाउंट टैली नहीं होता था। तो उन लोगों का कैपिटल क्या हुआ, कम हुआ। देखो डेबिट में डालना मतलब कम हुआ, और उसको क्रेडिट में दिया मतलब दिया, मतलब तुम्हारा बोझ को हमने उठाया, तुम्हारा बोझ को हमने उठाया। कौन सा रेशियो में, इक्वली उठाया, बस खत्म। लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज क्या करता है, गीता तो क्लोज हुआ, बचा हुआ 2 पार्टनर्स है, उन लोगों का फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का कैसे करता है, क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करता है, दोनों का टोटल करो। लास्ट में ये करना है, 28,000 है टोटल, बराबर ना रे, 18,000 है, लाओ इधर 28,000 है, 18,000 है टोटल, टोटल। इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करो, जो भी बचता है फाइनल सेटलमेंट है। फाइनल सेटलमेंट का एंट्री मालूम है, सॉल्वेंट टू बैंक, फाइनल सेटलमेंट, इसे माइनस करो, इससे माइनस करो,
क्या किया हमने, ये टोटल किया, ये टोटल को इधर लाया, इससे ये दोनों माइनस किया, देखो ये दोनों माइनस किया तो ये आंसर आया, पेमेंट किया, इससे ये दोनों माइनस किया, ये आया, पेमेंट किया, एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। पहले वाला को कितना दिया देखो, बाय रिटर्न, दूसरा वाला को कितना दिया देखो, बाय सीधा, एक को दिया 17,750, एक को दिया 7,750। कोई बोलने का जरूरत नहीं, दोनों साइड टैली होना चाहिए, टैली होगा भी। टोटल करते हैं हमने, दोनों साइड अपने आप टैली होते हैं, देख लो, टोटल करेंगे, बस 47,600 में टैली हुआ। समझ आने के बाद क्या, यस, अभी का एकदम स्टेप से देखते हैं हम। पहला प्रॉब्लम था वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का। ये प्रॉब्लम में गीता इंसॉल्वेंट था, कैसे मालूम पड़ा, उसका एसेट साइड में कैपिटल अकाउंट दिया है, हमने अकाउंट ओपन किया, रियलाइजेशन, दूसरा बैंक, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सबसे पहले मीन्स पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया, ये दोनों का बाय बैलेंस पीडी और एक का टू बैलेंस पीडी। उसके बाद बैंक का बैलेंस इधर लाया, टू बैलेंस पीडी, ये भी किया। उसके बाद जनरल रिजर्व था, रिजर्व फंड था, दोनों तीनों पार्टनर्स को बांटा, रिजर्व फंड तो ऑल द पार्टनर्स, ये भी बांटा। एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में लाया, ये भी किया। लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में, वो भी लाया। सारा एसेट को भेजा बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। लायबिलिटी को पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किया, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। उसके बाद में जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, प्रॉब्लम क्लियरली बोला, गीता अपने घर से 2,500 लाया, एंट्री था बैंक टू गीता, बैंक में टू गीता, गीता में बाय बैंक। इसके बाद क्या किया हमने, रियलाइजेशन को टैली किया, इसको टोटल किया, इतना आया, इसको इधर लाया, इससे ये दोनों माइनस के तो लॉस है 21,000। तीनों पार्टनर्स को बांटा तो एक को 7,000 7,000 7,000 मिला। एंट्री क्या था, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस है। ओके, उसके बाद जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, आज जो सिखाया वो, उसको टोटल किया, 12,000 आया, 12,000 में उसने ऑलरेडी ये दोनों था, वो माइनस करेगा तो कितना आया, 6,500 था। ये दोनों पार्टनर ने क्या बोला, हमने उसको बांट के लेते हैं, ये प्रॉब्लम है इक्वली बांट के लिए, 3,250 3,250। एंट्री है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट में इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट में सॉल्वेंट, तो इसका टैली होगा। बच्चा ये दोनों पार्टनर, उन दोनों का क्रेडिट में टोटल किया, इधर लाया, इससे डेबिट का माइनस किया, जो डिफरेंस आया उसको फाइनल सेटलमेंट में दिया। एंट्री क्या था, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल। और एक प्रॉब्लम करते करते टैली होगा। तो आज मैंने होमवर्क दिया था, समझा, आज और 2 होमवर्क आपको देगा। वो होमवर्क आपको लिख के रखना है, जो आपको सॉल्व करना है। कल का 2 प्रॉब्लम किया होगा, पेरेंट्स को बता देना, मीन्स सर ने आपको होमवर्क दिए थे और आप एक बार देख लो करके बोल देना। और कल हम दिया था 1 और 2, आज का 4 और 5, पेज नंबर 221 222 में 4 और 5 सिंपल प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व किया हुआ आपका टेक्स्ट बुक में, तो वो कर लेना, समझा। उसके बाद ये देख लेना। ओके, आज के लिए इतना बस। पूरा प्रैक्टिस करो, जितना प्रॉब्लम हुआ अभी इंसॉल्वेंसी का पूरा एक बार थियरी देख लेना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व